देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के स्थानीय विधायक ने महानगर पालिका के एक सिविक इंजीनियर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एक सिविक इंजीनियर को सार्वजनिक तरीके से आखिर एक विधायक थप्पड़ कैसे मार सकती है। लेकिन खबर पर यदि गौर करें तो इस मामले में महानगर पालिका के इंजीनियर अपने दलबल के साथ एक मकान को तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार का यह कहना है कि तोड़क कार्रवाई से पहले महानगर पालिका की ओर से उन्हें किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई थी। उन्होंने कथित इंजीनियर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मनपा इंजीनियर बिल्डर की शह पर पीड़ित परिवार को लगातार परेशान कर रहा है। विधायक गीता जैन मौके पर उस समय पहुंची जब मनपा का बुलडोजर दूसरी बार तोड़क कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था, और इसी बीच विधायक गीता जैन ने मनपा के सिविक इंजीनियर से तोड़क कार्रवाई के संदर्भ में जवाब तलब किया, जिसका उचित जवाब सिविक इंजीनियर नहीं दे पाया, जिससे गुस्से से बौखलाई गीता जैन ने सिविक इंजीनियर की गाल पर तमाचा जड़ दिया। गीता जैन का यह कहना है कि यदि मनपा इंजीनियर अपनी जगह पर सही था तो सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सही जवाब क्यों नहीं दिया। इसके अलावा गीता जैन का यह कहना है कि मानसून का वक्त है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई भी तोड़क कार्रवाई प्रशासनिक महकमे की ओर से नहीं की जा सकती, जिसका बकायदा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है जिसे जीआर कहा जाता है। लेकिन इस जीआर की मांग जब गीता जैन ने कथित इंजीनियर से की तो वो इस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को पेश नहीं कर पाया। और साथ ही साथ गीता जैन का यह कहना है कि जब गरीब परिवार के मकान तोड़े जा रहे थे तो पूरा परिवार रो रहा था, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ऐसे में कथित इंजीनियर हंस रहा था। इस हास्यास्पद स्थिति को देखते हुए गीता जैन को यह इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने सिविक इंजीनियर की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उनका कहना है कि यदि उनके पास कोई सरकारी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो वो अपने आप को सही कैसे ठहरा सकते हैं। बहरहाल इस पूरे घटना का मंजर कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि कैसे एक विधायक जो महिला विधायक है उसका यह कहना है कि महिलाओं पर यदि अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ यदि अभद्रता की जाती है तो यह स्वीकारने योग्य नहीं है और यदि यह दुर्भावना के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब जब इस तरह की घटना सामने आएगी वो इसका माकूल जवाब देंगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर गीता जैन ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार साल 2019 में हुए विधानसभा का चुनाव जीता है और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सपोर्ट करती हैं। पीड़ित परिवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनपा के अधिकारी 2 दिनों से उनके घर पर आकर बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़क कार्रवाई कर रहे थे और जब वो बीते दिन तोड़क कार्रवाई के लिए पहुंचे तो परिवार का मुखिया मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसके बाद मनपा के अधिकारी अपनी जेसीबी मशीन लेकर मौके से निकल गए। आज जब दोबारा मनपा के अधिकारी जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ तोड़क कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो पीड़ित परिवार ने विधायक गीता जैन से संपर्क किया और बिना समय गवाए गीता जैन मौके पर पहुंची। विधायक गीता जैन का कहना है कि जब पीड़ित परिवार रो रहा था तो मौके पर मौजूद बीएमसी का अधिकारी हंस रहा था और इसकी हंसी विधायक गीता जैन को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने कथित सिविक इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया और अभी भी गीता जैन अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। उन्हें थप्पड़ मारने का कोई भी पश्चाताप नहीं है और इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है तो उसके लिए वो तैयार है। मैं यहाँ पे 35 साल से मेरा निवास स्थान है, यहाँ पे मेरा यहाँ का जन्म कर्म है और ये मेरा घर है। पीछे जो आप देख सकते हैं मेरा घर है। नगर पालिका आती है 14 तारीख को और डायरेक्टली 2 जेसीबी लेके आती है और सीधा वो अतिक्रमण करने लगते हैं और हम पूछते हैं उनको कि कुछ आप नोटिस तो दीजिए, तो वो बोलते हैं कि कोई नोटिस नहीं है, ऊपर का आदेश है। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब तो फिर आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, अभी तो बारिश का समय है, 10 जून के बाद में आप तो तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो भी बोलते हैं नहीं, बिल्डर के सर्वे में आपका घर आ रहा है थोड़ा सा तो वो हमको हटाना है करके। पहले तो पूरा तोड़ने का बोले, फिर बोलते हैं कि आपका 10 फुट 20 फुट ऐसे आ रहा है करके। फिर बाद में मैंने उनका विरोध किया कैसे कैसे करके मेरे पिताजी बेहोश हो गए। ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी बेहोश हो गए और मेरे वाइफ का मंगलसूत्र उसमें टूट गया और मेरे 6 महीने के बच्चे को उस घर में से निकाला गया। होट में से देखिए, ये अभी बरसात के समय में मैं इतने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा। अब मेरे साथ में इंसाफ कीजिए सर, बस आपसे मेरी यही विनती है।
और आज का दुर्घटना ऐसा हो, आज का घटना ऐसा हो गया कि फिर आज भी एक साहब आए थे और फिर जब आते तब धमकी देके जाते हैं कि पीछे का इनलीगल है, वो तोड़ देंगे। लेकिन पूरा पेंकरपाड़ा या पूरा महाराष्ट्र या चौल बांधकाम परमिशन सरकार अगर देती है तो मैं भी निकाल सकता था, लेकिन बांधकाम परमिशन सरकार चौल में नहीं देती है। हाँ, जो मेरा एरिया है वो मेरा सेफ है सर, उसमें किसी का लेना देना नहीं। कक्कड़ पैराडाइज बिल्डर, उन्होंने हमको यहाँ से, वहाँ पे मेरा घर था पहले, पद्माकर मात्रे हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा घर था। वो मेरा थोड़ा टुकड़ा बिल्डिंग के अंदर था, तो मेरे पिताजी को कक्कड़ बिल्डर ने यहाँ पे इनको दिया। देखिए, पेंकरपाड़ा में एक घर बना था, रोड बाधित, उस घर को जब मैं मेयर थी तभी वहाँ ये घर बना के दिया था। वो घर में रहने वाले लोगों को, पीछे एक बिल्डर है, सालों से वो ज़मीन खाली पड़ी थी, तो उन घर वालों ने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया था। जब कार्रवाई करने गए बिल्डर से, बिल्डर ने उन्होंने कहा तब मैंने ये कहा कि जीआर है, बारिश में आप घर नहीं तोड़ सकते। उसके बावजूद जब मैं वहाँ से वापस गई तब उन्होंने वो घर तोड़ा। घर तोड़ने के बाद मैंने जब उनसे पूछा कि आपने घर कैसे तोड़ा, तो उनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद जब महिलाएं वहां रो के अपना दुख बता रही थी कि बरसती बारिश में 6 महीने के बच्चे को उन्होंने घर से बाहर किया और वो घर तोड़ा, तब मैंने उनसे जवाब पूछा तो उसको हंसना आ रहा था उन रोती हुई महिलाओं को देख के, उन बच्चों को देख के। मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक महिला को रोते देख के अगर कोई आनंद ले सकता है तो वो राक्षसी हो सकता है। इसलिए ये प्रतिक्रिया थी, मेरी थप्पड़ उसके गाल में पड़ी। मुझे उस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। उन्हें कोई भी गुनाह दाखिल करना है तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब जब महिलाओं पे ऐसे अत्याचार होंगे तब मेरा हाथ जरूर उठेगा। के बाद मेरे पास 2 लॉज वाले आए, उन्होंने कहा मेरे पास से 10 लाख मांगे, मेरे पास से इतने मांगे। ये भी बहुत सारी कंप्लेन मुझे वहां से आ रही है और मैं जरूर वो संज्ञान लेके आयुक्त से इस बात का जरूर मैं कहूंगी कि ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए।